नमस्ते दोस्तों, मैं रिया। आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपको भी प्रेरित कर सके। मेरी कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहाँ हर गली, हर मोड़ पर एक नई कहानी बसी हुई थी, जहाँ सपने देखना भी बहुत मुश्किल था। यहाँ के लोग अपने छोटे छोटे सपनों में ही खुश रहते थे, लेकिन मेरे सपने कुछ बड़े थे। लड़कियों को घर में ही रहना होता था। उन्हें घर के कामों में ही उलझा दिया जाता था, जैसे कि उनकी दुनिया बस यहीं तक सीमित हो। पढ़ाई लिखाई की तो बात ही दूर थी। स्कूल जाना भी एक सपना था जो शायद ही कभी पूरा हो पाता, लेकिन मेरे अंदर कुछ अलग करने की चाहत थी। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं कुछ बड़ा कर सकती हूँ, कुछ ऐसा जो सबको हैरान कर दे। मैं बस उड़ना चाहती थी, बहुत ऊंचा। आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहती थी, जहाँ कोई भी मुझे रोक न सके। हमारे घर की हालत ठीक नहीं थी। हम बहुत साधारण जीवन जीते थे, लेकिन मेरे सपने साधारण नहीं थे। पापा मजदूरी करते थे, माँ घर संभालती थी। दोनों ही दिन रात मेहनत करते थे ताकि हम सबका पेट भर सके। पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हर मुश्किल का सामना किया और अपने सपनों को पूरा करने की ठान ली। लोग कहते थे, लड़कियों को इतनी पढ़ाई की क्या ज़रूरत, उनके लिए तो घर संभालना ही सबसे बड़ा काम है। लेकिन मेरे मन में एक नन्ही सी उम्मीद थी। मुझे यकीन था कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो एक दिन ज़रूर कुछ बड़ा हासिल करूंगी। मुझे यकीन था कि एक दिन मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, और आज मैं यहाँ हूँ, अपनी कहानी आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैंने स्कूल में हर प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, हर मौके का फ़ायदा उठाया। धीरे धीरे मेरी मेहनत रंग लाने लगी। रात रात भर जाग कर पढ़ाई की, ताकि मैं अपने सपनों को साकार कर सकूं। मेरे माता पिता ने भी मेरा साथ दिया और मुझे हर कदम पर प्रोत्साहित किया। आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैंने अपने सपनों को पूरा किया। मैं एक सफल महिला हूँ, और यह सब मेरे माता पिता और मेरी मेहनत की बदौलत है। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सपना है तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत करें। कभी हार न माने, क्योंकि एक नन्ही सी उम्मीद भी बड़े सपनों को साकार कर सकती है। मैं रिया आपको यही संदेश देना चाहती हूँ कि सपने देखो, मेहनत करो और अपने सपनों को साकार करो। धन्यवाद। मेरे सपनों का आकाश बहुत बड़ा था। बचपन से ही मेरे मन में अनगिनत सपने थे जो मुझे हमेशा प्रेरित करते थे। आसमान की ऊंचाइयों को छूने की चाहत मेरे दिल में बसी थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मुझे हमेशा से ही लोगों की मदद करने का जुनून था। जब भी मैं अपने खिलौनों के साथ खेलती, मैं खुद को एक डॉक्टर के रूप में देखती। लोगों की सेवा करना चाहती थी। मुझे लगता था कि डॉक्टर बनकर मैं समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती हूँ। मेरे दिल में हमेशा से ही दूसरों की भलाई का ख्याल रहता था। बचपन में जब भी कोई बीमार होता, मेरा दिल दुखी हो जाता। मैं चाहती थी कि मैं उनकी तकलीफ को दूर कर सकूं। मेरे लिए ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। सोचती, काश मैं उनकी तकलीफ दूर कर पाती। मैं घंटों किताबों में डूबी रहती, ये सोचते हुए कि एक दिन मैं भी एक सफल डॉक्टर बनूंगी। पर मेरे गांव में तो लड़कियों को 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता था कि मेरे सपनों को पूरा करने का रास्ता इतना कठिन होगा। घर वालों ने भी यही कहा, रिया अब तुम्हारी पढ़ाई का कोई फायदा नहीं। उनके लिए यह एक बेकार की बात थी, लेकिन मेरे लिए यह सब कुछ था। लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं थी। मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, मैं अपने सपनों को पूरा करके रहूंगी। मेरे अंदर एक अडिग संकल्प था। मैंने ठान लिया था, मैं डॉक्टर बनकर रहूंगी। रात रात भर जाग कर पढ़ाई करती, अपने सपनों को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करती। मेरे लिए यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी का मकसद था। रास्ता आसान नहीं था। मेरे सामने बहुत सारी मुश्किलें थीं। पैसे की तंगी, समाज का दबाव, रिश्तेदारों की बातें, सब मुझे मेरा सपना छोड़ने के लिए कह रहे थे। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारी। मैंने दिन में काम करना शुरू कर दिया और रात में पढ़ाई करती। घर का काम भी करती और साथ ही पढ़ाई के लिए समय निकालती। मेरा हौसला देखकर मेरे एक टीचर ने मेरी मदद करने का फैसला किया। टीचर जी ने मेरे परिवार से बात की। उन्हें समझाया कि लड़कियों को भी पढ़ने का हक है। मेरी लगन और मेहनत देखकर मेरे पापा भी मान गए। उन्होंने अपनी पूरी कमाई मेरी पढ़ाई पर लगा दी। मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। बस जरूरत होती है तो हार न मानने की, खुद पर भरोसा रखने की। मैंने दिन रात मेहनत की, बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई की। कई बार मन करता कि सब छोड़ दूं, लेकिन फिर खुद से कहती, रिया तुम ये कर सकती हो। खुद पर भरोसा था, इसलिए हार नहीं मानी। गांव के लोग ताने मारते,
देखो, लड़की होने के बाद भी कितना पढ़ रही है। लेकिन मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देती थी। मेरा लक्ष्य मेरे सामने था और मैं वहां पहुंचकर ही दम लेना चाहती थी। मेहनत रंग लाई। जब मैंने 12वीं की परीक्षा की तैयारी शुरू की तो मुझे पता था कि यह आसान नहीं होगा। रातों को जागकर पढ़ाई करना, हर विषय को गहराई से समझना और खुद को हर दिन प्रेरित रखना, यह सब मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैं अच्छे नंबरों से 12वीं पास हो गई। जब मैंने अपने परिणाम देखे तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये मेरे लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। मेरे परिवार और दोस्तों ने भी मेरी इस सफलता का जश्न मनाया। यह मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम पास करने के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया। यह एक और बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैंने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की। मैंने हर दिन खुद को प्रेरित किया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैंने अपने अध्ययन के समय को बढ़ाया और हर विषय को गहराई से समझने की कोशिश की। आखिरकार वो दिन भी आया जब मेरा मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। जब मैंने अपना एक्सेप्टेंस लेटर देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह मेरे लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। मेरे परिवार और दोस्तों ने भी मेरी इस सफलता का जश्न मनाया। ये मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। यह मेरे लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। मेरे परिवार और दोस्तों ने भी मेरी इस सफलता का जश्न मनाया। ये मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे। ये मेरे लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। मेरे परिवार और दोस्तों ने भी मेरी इस सफलता का जश्न मनाया। ये मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरी इस कामयाबी ने उन सभी लोगों को जवाब दे दिया था जो मेरा हौसला तोड़ते थे। मैंने साबित कर दिया कि अगर आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ये मेरे लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। मेरे परिवार और दोस्तों ने भी मेरी इस सफलता का जश्न मनाया। ये मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं थी, बल्कि उन सभी लड़कियों की जीत थी जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखती हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। मेरे परिवार और दोस्तों ने भी मेरी इस सफलता का जश्न मनाया। ये मेरे जीवन का एक ऐसा पल था जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन अब तक मैं मुश्किलों से लड़ना सीख चुकी थी। नए शहर में रहना, पढ़ाई का खर्च उठाना, ये सब चुनौतियां मेरे सामने थीं। कई बार ऐसा भी हुआ जब मैं हार मानने वाली थी। पढ़ाई का प्रेशर, घर की याद, पैसे की तंगी, सब मिलकर मुझे तोड़ने लगे थे। लेकिन हर बार मैंने खुद को संभाला और फिर से उठ खड़ी हुई। धीरे धीरे मैं मेडिकल की पढ़ाई में रम गई। मुश्किलें तो आती रहीं, लेकिन मेरा हौसला अब पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था। मेरा ध्यान अब सिर्फ अपनी मंजिल पर था। मैं एक अच्छी डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं उन तमाम लोगों की मदद करना चाहती थी जो बीमारी से परेशान थे। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया। मैंने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली। आज मैं एक कामयाब डॉक्टर हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं है। अपने सपने को पूरा करके मुझे जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकती। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन मेरी मेहनत, लगन और खुद पर भरोसे ने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा ही दिया। दोस्तों, जिंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस जरूरत होती है तो खुद पर भरोसा रखने की, अपने सपनों के लिए लड़ने की। मेरी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। हार मत मानो, खुद पर यकीन रखो, कामयाबी जरूर मिलेगी। आज भी मेरी उड़ान जारी है। मैं अपने सपनों को जी रही हूँ, लोगों की सेवा कर रही हूँ। मेरा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरुआत है। मुझे यकीन है कि आने वाले समय में मैं और भी ऊंची उड़ान भरूंगी।